बने? लॉ इसलिए बने कि हम लोग सब सुरक्षित रहे। सेफ्टी इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। रोटी, कपड़ा और मकान, करेक्ट। ये जिंदगी की जरूरत है। इसके लिए सेफ्टी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं या सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं है, ये सबके हित की चीज है। लॉ इसलिए बने कि हम लोग सब सुरक्षित रहे। सेफ्टी सही तरीके से फॉलो करने से फर्स्ट ऑफ ऑल इंजुरीज नहीं होगी, बिल्कुल। इंसिडेंट जैसे कि फायर और ऐसे चीजें जो है जो प्रॉपर्टी की लॉस करके वो नहीं होगी, पर्यावरण की हानि नहीं होगी। सही। लीगल कंप्लायंस 100% हो जाएगा, मतलब लीगल एक्शंस के चांसेस नहीं है। और साथ ही साथ में रेपुटेशन लॉस जो हो सकता है कंपनी का नहीं, एक अच्छा नाम होगा तो अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं सुनील सुभाष कटेकरी द EHS शो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ है श्री दीपक पांडे जी। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हर एक इंडस्ट्री, हर एक एम्प्लॉय और हर एक एम्प्लॉयज के परिवार के साथ जुड़ी है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी। काफी सारी इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन निकलता रहता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, बिजनेस बढ़ता है, और एक बात है, इंडस्ट्री में सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई सेफ्टी इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रीज? देखिए सुनील जी, कैसा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, करेक्ट, ये जिंदगी की जरूरत है। सही बात है। और अगर हमको रोटी, कपड़ा और मकान ढंग से कमाना है और ढंग से रखना है तो सुरक्षा उतनी जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा बात करती है जान, माल, पर्यावरण, तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की, उनकी रक्षा की बात करती है। जो रक्षा हमको हमारा रोटी, कपड़ा और मकान इफेक्टिवली, कंसिस्टेंटली और विदाउट इंटरप्शन देता है। जैसे कि अगर हम सुरक्षा फॉलो करेंगे तो सीधी बात है, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। करेक्ट। दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो हमारे जो बच्चे लोग ड्यूटी पे जाते हैं या हम ड्यूटी पे जाते हैं तो हम सेफली जाके काम करके सेफली लौट के आएंगे, तो घर में हमारे परिवार खुशहाल रहेगा। और अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो हमको लॉसेस भी नहीं होंगे। करेक्ट। हमको लॉस नहीं होंगे, कंपनी को भी लॉसेस नहीं होंगे, कंपनी का फायदा हो जाएगा, कंपनी का फायदा होगा, रेगुलर और सस्टेनेबल चल सकती है। बिल्कुल। तो इसमें लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर हम सेफ्टी को ढंग से भी फॉलो करेंगे तो और एक फायदा ये होता है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो भी इंटैक्ट रहती है। देखिए, जब अपघात होता है ना तो सिर्फ आदमी को नहीं लगता है, उस समय केमिकल का भी लॉस होता है, उस समय प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, ये सारे नुकसान भी बच जाते हैं। तो बिजनेस को भी उसका फायदा है, एम्प्लॉयज को भी उसका फायदा है। इसके लिए सेफ्टी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं या सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं है, ये सबके हित की चीज है और सबने उसको फॉलो करना जरूरी है। ओके। अगर ये फॉलो होगा तो और एक फायदा होता है, हमारे लीगल कंप्लायंसेस बराबर हो जाते हैं। देखिए, लीगल कंप्लायंस किस लिए बने? लीगल कंप्लायंस का फिर से एक बात बोलिए। लीगल कंप्लायंसेस फॉलो हो जाते हैं। समझा नहीं, जरा समझाइए। देखिए, अभी लीगल कंप्लायंस क्यों है, क्यों लॉ बने? लॉ इसलिए बने कि हम लोग सब सुरक्षित रहे। अच्छा। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको तरक्की मिले, ना कि हमारा उसमें नुकसान हो। तो लॉ जब बने तो लॉ इसलिए नहीं बने कि वो आपको रोकने के लिए, आपको टोकने के लिए या कुछ परेशान करने के लिए। वो बने कि आप ढंग से काम करें। कोई भी लॉ का हम जब कॉम्प्लायंस करते हैं तो इसका मतलब हम कुछ चीजें कमिट करते हैं कि हम ढंग से करेंगे। अच्छा, जो सिस्टम्स प्रोवाइड की गए, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, वो हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साइड सेफ्टी फॉलो करेगी एंड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। ऐसा आपका कहना है? एकदम सही बोला। ओके। तो वो एक फायदा होता है। एनवायरमेंट का फायदा तो हमने बात कर ली। देखिए, अब ये सब चीजें जब होंगी ना तो एक अगर घटना हो जाती है ना तो रेपुटेशन लॉस होता है बिजनेस का। यस, दैट इज बिग लॉस। मैंने सुना था कि किसी कंपनी में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी का नाम इतना खराब होता है कि उसके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो भी उनके साथ बिजनेस करने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। भोपाल का इंसिडेंट ले लीजिए, तो कंपनी तो बैंकरप्ट हो ही गई, नाम खराब हुआ, बैंकरप्ट हो गई, लोगों पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट हो गए, उनको रीएस्टेब्लिश होने में सालों साल लग गया। अभी भी आप देखो तो इंडिया में वो कंपनी का नाम लेते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है, डर भी, नाराज हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो ये रेपुटेशन लॉस है ना। यस। मैंने जब भी कंपनी किसी ने डालता है, मैं डालू, आप डालू, उन्होंने डाली थी, वो इसलिए नहीं डाली थी कि किसी का नुकसान हो। इंटेंशन तो सही था कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, ये इंटेंशन है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा सेफ्टी फॉलो करना वो उसमें कम पड़ गया, ऐसा मुझे लगता है। बराबर है।
और जब ये सब चीजें होती है तो बिजनेस लॉस हो जाता है। तो अगर सेफ्टी फॉलो होगी तो बिजनेस लॉस नहीं होगा, रेपुटेशन डैमेज नहीं होगा, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन अच्छा रहेगा, आपके लीगल कॉम्प्लायंसेस होंगे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इंटैक्ट रहेंगे, एनवायरमेंटल डैमेजेस नहीं होगा, ग्रोथ हो सकते हैं, ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। जैसा जैसा बिजनेस बढ़ेगा, एक्सटेंड नहीं होगा, तो जैसे रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, कंपनी कैन थिंक ऑन द और एक्सपेंशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड साथ ही साथ में कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ उसमें शामिल हो। एकदम सही। और हम सुरक्षा सप्ताह के समय बोलते हैं ना कि हम सिर्फ हमारा फायदा नहीं करेंगे, कंपनी का फायदा नहीं करेंगे, देश का भी फायदा होगा इससे। करेक्ट, ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू एंड ऑल दिस थिंग्स। बस यही कारण है सेफ्टी को महत्व दिया जाता है और देना जाना भी चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि सेफ्टी सही तरीके से फॉलो करने से फर्स्ट ऑफ ऑल इंजुरीज नहीं होगी, बिल्कुल इंसिडेंट जैसे कि फायर और ऐसे चीजें जो है जो प्रॉपर्टी की लॉस करती है वो नहीं होगी, वो नहीं होगी, पर्यावरण की हानि नहीं होगी, सही, लीगल कंप्लायंस 100% हो जाएगा, मतलब लीगल एक्शंस के चांसेस नहीं है, और साथ ही साथ में रेपुटेशन लॉस जो हो सकता है कंपनी का नहीं, एक अच्छा नाम होगा तो अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल। यस, थैंक यू वेरी मच। आपने ये इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हर एक कंपनी में सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के बाद कि प्रोडक्शन के साथ साथ सेफ्टी, मैं तो बोलता हूँ कि प्रोडक्शन के ऊपर भी कई जगह पे सेफ्टी को अहमियत दी गई है, सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दिया गया है। रीजन आपसे हमने अभी जान लिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी समझाया। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट इज एन एक्सीडेंट एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट। थैंक यू सर।